هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا शुक्रान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और आप मेरे पीछे जो बैक पर इतना खूबसूरत काबा व्यू देख रहे हैं, ये है स्विस होटल अल मकाम का। और यहाँ पर जो है वो अगर आप स्टे करते हैं तो ये काबा व्यू, ये वाहिद रेस्टोरेंट है पूरे क्लॉक टावर में, जिसमें काबा व्यू के साथ आपको हरम व्यू और हरम व्यू के साथ आपको सिटी व्यू भी मिलता है। यानी कि आपको 3 in 1 होगा। यहाँ पर सिटी व्यू भी है, काबा व्यू भी है और हरम व्यू भी है। सब कुछ आपको एक ही रूम में जो है वो माशाल्लाह से मिल जाता है। पूरा जो होटल का टूर है, रूम टूर है, लॉबी है और इनकी डायरेक्ट लिफ्ट है जो हरम तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर P5 पे आपको आना पड़ेगा। P5 पर इनका रिसेप्शन है, लेकिन जो डायरेक्ट लिफ्ट है वो यहाँ से हरम भी जाती है। तो पूरी जो इनकी डिटेल्ड है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में देती हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप मेरे बैक पर व्यू देख रहे हैं ये काबा व्यू है, और यहाँ इस होटल के रूम पर यहाँ पर है 45th फ्लोर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर 4519 रूम नंबर है, जिसका मैं आपको आज पूरा रूम टूर करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। ये जूनियर स्वीट है और यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है, वॉशरूम है और साथ में लिविंग एरिया है। पूरे का विजिट करते हैं किस तरीके का है, क्या है। और इतने प्यारे व्यू के साथ जब आपको काबा व्यू मिलेगा, सिटी व्यू मिलेगा, हरम व्यू मिलेगा, और क्या होता है जब हम यहाँ आते हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हरम में गुजरे, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हेल्थ इजाज़त नहीं देती। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बेटर ऑप्शन आपके लिए ये वाला होटल इसलिए भी है कि आप यहाँ बैठेंगे, इबादत करेंगे। काबे को देखना भी इबादत है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपकी हेल्थ धूप में, जैसे अभी बहुत शदीद धूप हो रही है, दोपहर का वक्त है, आप बाहर नहीं जा पा रहे, यहाँ बैठ के काबे को देखें, इबादत करें, और जब शाम हो तो फिर आप जाकर मताफ में बैठकर इबादत करें। आप स्विस होटल अल मकाम जो है वो क्लॉक टावर में से भी जा सकते हैं, कि अगर आप क्लॉक टावर में हैं तो आप उसकी जो है लिफ्ट से जा सकते हैं। लेकिन ये जो स्विस होटल अल मकाम की ख़ुद की मेन एंट्रेंस जो है वो ये आप सीधे हाथ पर देख रहे हैं, ये क्लॉक टावर है, उल्टे हाथ पर मक्का टावर है। ये क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली जो गली है, हरम से आप आएंगे तो आप इस गली में जैसे ही आएंगे तो आगे की तरफ जब आप आएंगे तो क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही क्लॉक टावर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब क्लॉक टावर में ही यहाँ पर आप आखिर में देखेंगे कि स्विस होटल अल मकाम की मेन एंट्रेंस है। तो आप इस होटल में एंटर हो जाएंगे। इसमें आप जैसे ही एंटर होंगे तो जैसे ही आप लिफ्ट की तरफ जाएंगे तो लिफ्ट आपको डायरेक्ट जो है वो इनकी अपनी जो लॉबी और रिसेप्शन है डायरेक्ट वहीं पर ले जाएंगे। अगर आप होते हैं क्लॉक टावर में, यानी कि आप क्लॉक टावर में या तो आप टनल वाली साइड से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जो है वो लिफ्ट है। अगर आप टनल वाली साइड से नहीं जाते, अगर आप मेन जो है वो क्लॉक टावर के एंट्रेंस से जाते हैं और मेन वहाँ पर जो बहुत सारी लिफ्ट्स वगैरह बनी हैं आप उस तरफ से जाते हैं, तो आपने जाकर लिफ्ट पर प्रेस करना है P5, क्योंकि P5 पर जो है वो स्विस होटल अल मकाम की लॉबी रिसेप्शन, यानी कि वो होटल जो है वो P5 पर है। अगेन मैं बता देती हूँ, ये क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली गली है। जैसे ही आप एंटर होंगे यहाँ पर स्विस होटल अल मकाम है, और अगर आप किसी भी क्लॉक टावर की किसी भी लिफ्ट में बैठते हैं तो ये P5 पर आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ भी है स्विस होटल अल मकाम। तो आपने जो है वो वहाँ पर चले जाना है, और जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको सामने ही स्विस होटल अल मकाम नज़र आ जाएगा। वो मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखाती भी हूँ। यहाँ पर ये है, हम जा रहे हैं अभी इनकी लॉबी रिसेप्शन की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी जो है वो एनवायरनमेंट एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है और हरम से बिल्कुल करीब है, यानी कि 0 मीटर कहलाते हैं ये वाले होटल्स, क्योंकि जैसे ही आप इन होटल से निकलते हैं आप हरम में ही होते हैं, तो ये 0 मीटर होटल होते हैं, मतलब कि डिस्टेंस 0 मीटर होता है। P5 पर है इनकी मेन लॉबी, यहाँ से जो है वो डायरेक्ट हरम की लिफ्ट भी है। हम P5 से जाएंगे जी 45th फ्लोर पे, और वहाँ पर हम रूम विज़िट करेंगे।
ये है P5 फ्लोर और यहाँ से हम जाएंगे 45th फ्लोर पे। हम पहुँच गए हैं जी 45th फ्लोर पर। यहाँ पर 45th फ्लोर है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रूम है और यहाँ से हम जाएंगे 45th फ्लोर की रूम की तरफ और हमने जाना है वो सामने वाले रूम पर, वो है 4519 और यहाँ पर भी इस तरह लिफ्ट्स हैं। हम जाएंगे इस तरफ, ये है 4519 रूम। जैसे ही हमने एंटर करना है होते ही सबसे पहले जो है वो आपके लेफ़्ट साइड की तरफ एक कबर्ड है और कबर्ड के अंदर जो है वो हैंगर्स हैं और साथ में यहाँ पर लॉन्ड्री किट है, यहाँ पर लॉकर है। उसके बाद यहाँ पर एक मिरर है जहाँ पर आप आउटफिट ऑफ द डे की पिक्चर ले सकते हैं। खैर ये तो एक मजाक था। अच्छा, यहाँ पर राइट की तरफ एंटर होते ही वॉशरूम है और वॉशरूम में यहाँ पर शेविंग किट है, डेंटल किट है, हैंड वॉश है, बॉडी लोशन है, यहाँ पर वाटर बॉटल अवेलेबल है, टॉवल है और शावर कैप है, हेयर ड्रायर है और यहाँ पर जो है वो कमोड एरिया है, यहाँ पर जो है वो बाथ एरिया है, टॉवल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर कंडीशनर, शैम्पू और शावर जेल है। ये शावर है। जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर जो है वो बेडरूम है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लिविंग एरिया और लिविंग एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और काफ़ी ह्यूज सा है कि आप अपने गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी सेक्शन, टी सेक्शन, कॉफ़ी सेक्शन कह सकते हैं आप इसको, कॉफ़ी कॉर्नर, टी कॉर्नर कह सकते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी मेकर है, यहाँ पर केटल है, यहाँ पर मग्स हैं, ग्लासेस हैं, वाटर बॉटल है और टी और कॉफ़ी का जो भी सामान होता है वो सब अवेलेबल है। यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया है और साथ में यहाँ पर ये है सोफ़ाज़ और यहाँ पर एलईडी है। जब आप इस लिविंग रूम में सोफे पर बैठेंगे तो आप एलईडी तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब आते हैं, जब भी हम किसी भी रूम में स्टे करें, हमारे रूम में जो भी एलईडी होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर काम भी कर रहे होते हैं तो काबे का चैनल लगा लेते हैं। यहाँ पर आप काबे का चैनल क्यों लगाएंगे? आप जब यहाँ से माशाअल्लाह काबा देख सकते हैं। आप ये देखें जी, माशाअल्लाह। ये पूरा व्यू है माशाअल्लाह और ये पूरा लिविंग एरिया है। यहाँ पर भी यहाँ पे साइड टेबल है और इस तरीके से आप यहाँ पे बैठकर अपना काम वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लिविंग एरिया है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप वीडियो में जो है वो रेंट क्यों नहीं बताती हैं कि होटल का क्या रेंट है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, हर मौसम, हर महीने का अलग रेंट होता है। कभी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल आपको काबा व्यू भी मिल सकता है और कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अभी मैं आपको कुछ बता दूं और उसके हिसाब से आप अपना माइंड बना लें, तो फिर आपने आकर वही कमेंट करने कि आपने गलत बयानी की। यहाँ पर एक मैं आपको गुड न्यूज़ दे सकती हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आपको अप टू 25% इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा। आप जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने होटल का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, यानी कि आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और रिजर्वेशन के लिए ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। तो तमाम मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप ख़ुद इनसे कांटेक्ट करें, आपने किस महीने में जाना है और आपको कौन सी डेट्स पर जो है वो अपनी रिजर्वेशन करवानी है, आप कौन सी डेट की जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या रेंट है, तो जाकर आपने इन दी हुई इन्फॉर्मेशन पर जो है वो कांटेक्ट करना है, यानी कि नंबर जो मैंने आपको दिया है और साथ में जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और अगर आपने डिस्काउंट लेना है तो फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आपने ज़रूर चेक करना है कि इस वक्त आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लिविंग रूम से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर है मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम में जो है यहाँ पर साइड टेबल है, यहाँ पर किंग साइज बेड है, यहाँ पर जो है वो फिर एलईडी है, यहाँ पर बाथरोब्स हैं और यहाँ पर आयरन है, आयरन स्टैंड है, यहाँ पर स्लीपर्स हैं, रूम स्लीपर्स, और
यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कबर्ड है, आप कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है इनकी तरफ से नोट है, और साथ में यहाँ पर ये लॉन्ड्री के लिए है। यहाँ पर ये व्यू है, माशाल्लाह आप देखें क्या खूबसूरत व्यू है। अब यहाँ पर भी एक सोफ़ा है, और जब आप यहाँ से बैठेंगे तो आप किस तरीके से देख सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें माशाल्लाह, जब आप यहाँ होंगे यानी कि इधर इस सोफ़े पे बैठेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि आप ऐसे रूम्स ले लेते हैं जिसके अंदर आप सोच रहे होते हैं कि भाई मैं जो हूँ वो अगर अफोर्ड कर सकते हो, तो अगर आप ऐसे रूम लेना चाहें तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जितनी देर होटल में है, कुछ काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं या आपकी हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही बार बार जाने के लिए, तब भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप काबे को बैठ कर देख सकते हैं, क्योंकि काबे को देखना भी इबादत है। ये हम गए थे जी 45th फ्लोर पर। अब जो है इनकी लॉबी और रिसेप्शन जो है वो P5 पर है, और P5 से हम P5 यानी कि क्लॉक टावर के P5 पर, जैसे क्लॉक टावर की जो भी लिफ्ट है आप उसके P5 पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर इनके होटल रिसेप्शन पर चले जाएंगे। अगर आप अब जैसे आप रूम में स्टे कर रहे हैं, अभी 45th फ्लोर से हम नीचे जा रहे हैं, तो जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं आपको आपके लेफ्ट साइड पर नजर आएगा लिफ्ट टू हरम, यानी कि डायरेक्ट लिफ्ट है जो आपको हरम लेकर जाएगी और आप डायरेक्ट हरम जा सकते हैं। इनकी मेन एंट्रांस जो है वो आपको क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली स्ट्रीट में मिलेगी। आप वहां से भी आ सकते हैं, आप क्लॉक टावर से भी आ सकते हैं, आप टनल वाली लिफ्ट से भी आ सकते हैं। आप क्लॉक टावर की किसी भी लिफ्ट से P5 पर आएंगे तो आपको स्विस होटल मिल जाएगा। आप जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको राइट पर या लेफ्ट पर इस तरीके से लिफ्ट मिलेगी जो कि है लिफ्ट टू हरम, यानी कि डायरेक्ट हरम जाएगी लिफ्ट। ये है इनका लॉबी एरिया, और इस तरीके से इनके जो है वो जैसे 1 से लेकर 25 तक जो है वो फ्लोर यहाँ से आप जा सकते हैं, 25 से 45 तक उस वाली लिफ्ट में है, यानी कि लिफ्ट सेक्शंस अलग हैं। आप एक जो फर्स्ट फ्लोर से 25 फ्लोर तक जाएंगे तो एक तरफ लिफ्ट से जाएंगे, आप 25 से 45 तक जाएंगे तो आप आगे लिफ्ट से जाएंगे। यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आएगी, इस तरीके से बिल्डिंग है। यहाँ पर ये है गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, यहाँ पे ड्यूटी मैनेजर ऑफिसर है, यहाँ पर रिसेप्शन है, और रिसेप्शन से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। और हाफिज़ रिसेप्शन है, और यहाँ पर कैफ़े भी है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लेकर खा पी सकते हैं। ये देखें स्विस होटल अल मकाम, ये P5 है, ये P5 फ्लोर है। आप किसी भी लिफ्ट से आते हैं, यानी कि क्लॉक टावर के किसी भी लिफ्ट से आएंगे तो ये P5 है। P5 पर ये है स्विस होटल अल मकाम, और यहाँ पर जो है इनके इस तरीके से यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है, आपकी गाड़ी आ भी सकती है, वरना नीचे जाकर आराम से टनल में आपको छोड़ सकते हैं। ये है P5 के लिफ्ट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं ये तमाम हर जगह जो है लिफ्ट है, इस तरफ भी लिफ्ट है, इस तरफ भी लिफ्ट है, यहाँ भी लिफ्ट है, वहाँ भी लिफ्ट है। तो आप जिस भी लिफ्ट से आते हैं वो सामने है स्विस होटल अल मकाम। तो आप जाकर ज़रूर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप काबा व्यू लेना चाहते हैं, लेकिन इस होटल में वाकई ये यूनिक बात थी कि इसके रूम में काबा के साथ हरम और हरम के साथ सिटी व्यू भी आ रहा था, तो काफ़ी जो है वो अच्छा लगा मुझे। खैर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने चाहा तो हम भी स्टे करेंगे। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आकर स्टे कर सकते हैं।
ये है क्लॉक टावर का टनल। अगर आप टैक्सी में आ रहे हैं तो आप जो है वो टैक्सी वाले से यही बात करेंगे कि वो आपको टनल पर जो है वो स्विस होटल अल मकाम के गेट पर उतार देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं सबके ही तकरीबन जो है वो रिसेप्शन बने हुए हैं और अंदर जाकर लिफ्ट्स तकरीबन सबकी सेम है। बस वही है कि अगर आपने स्विस होटल अल मकाम जाना है तो आपने P5 पर जाना है, और जैसे अगर आपने ज़मज़म पुलमन में जाना है तो आपने P11 पर जाना है। इस तरह सबके अलग-अलग जो है वो रिसेप्शन है, और तो आपने उसके हिसाब से जाना है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने काबा व्यू की वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत सारे लोगों का ये था कि भई बहुत एक्सपेंसिव है, आप ऐसी चीज़ें क्यों दिखा रही हैं? तो हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक ने बहुत नवाज़ा होता है, तो अगर वो रहना चाहें तो वो बिल्कुल जाकर रह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल रहें। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं करते तो फिर सफ़र का मकसद सिर्फ़ ऐसे होटल में रहना नहीं है। आप किसी भी होटल में रहेंगे यकीनन आपका सफ़र जो है वो बहुत अच्छा होगा, और आपके सफ़र पर डिपेंड करता है कि आप कितने अदब के साथ अपना सफ़र जो है वो गुज़ारेंगे। तो ऐसे होटल में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो बस मैंने आपको रूम टूर करवाया है ताकि अगर आप आने वाले हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का रूम है, क्या एम्बियंस है, क्या एनवायरनमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।